कभी सोचा है कि हॉस्पिटल्स मरीजों के इलाज को बेहतर बनाने के लिए इतने सारे डेटा का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं? देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही ज़रूरी स्किल में छुपा है और वो है रिसर्च डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना। आज के हमारे विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि ये स्किल खासकर नर्सिंग के फील्ड में कैसे मुश्किल से मुश्किल डेटा को भी एकदम साफ और समझने लायक बना देती है। जो भी रिसर्च करता है वो इस एहसास को अच्छी तरह जानता है जब लगता है कि आप सर्वे, पेशेंट चार्ट्स और लैब रिपोर्ट्स के एक बहुत बड़े ढेर के नीचे दब गए हैं। सच में ये डेटा का एक पहाड़ ही होता है। लेकिन पता है क्या, इसी पहाड़ में छिपी होती हैं वो बातें, वो इनसाइट्स जो जाने बचा सकती हैं। असली चुनौती है उन्हें बाहर निकालना। और अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन है। तो सवाल यह है कि डेटा के इस पहाड़ को फतह कैसे किया जाए। चलिए इस सफर पर निकलते हैं, इस उलझे हुए डेटा से एक साफ सुथरे हल तक। हम एक ऐसे टूल को देखेंगे जो सिर्फ डेटा को तरतीब से नहीं लगाता, बल्कि उस कहानी को सामने लाने में भी मदद करता है जो वो डेटा हमें सुनाना चाहता है। और इस प्रक्रिया का नाम है सारणियन, या जिसे हम टेब्यूलेशन भी कहते हैं। अब देखिए, इसे सिर्फ एक स्प्रेडशीट भरना मत समझिए। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप अपने डेटा के लिए एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर रिसर्च की हर बड़ी खोज टिकी होती है। तो एक अच्छी टेबल और एक बेहतरीन टेबल में फ़र्क क्या होता है? ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये स्ट्रक्चर का खेल है। अगले कुछ मिनटों में हम एक असरदार स्टैटिस्टिकल टेबल के हर हिस्से को बारीकी से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हर छोटा सा हिस्सा मिलकर एक साफ और दमदार कहानी बनाता है। देखने में ये शायद एक सिंपल ग्रिड लगे, लेकिन सारा जादू यहीं से शुरू होता है। हर रो, हर कॉलम, हर एक सेल का एक मकसद होता है। चलिए उन ज़रूरी हिस्सों को एक एक करके जोड़ते हैं जो रॉ डेटा को एक्शन लेने लायक जानकारी में बदल देते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, हर टेबल की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। टेबल नंबर एक तरह से उसके घर के पते जैसा है, जिससे आपकी रिसर्च में उसे ढूंढना एकदम आसान हो जाता है। और एक साफ, अच्छा टाइटल ये पक्का करता है कि कोई भी बिना पूरी रिपोर्ट पढ़े एक नज़र में समझ जाए कि ये टेबल किस बारे में है। अच्छा, अब कुछ टेक्निकल शब्दों की बात करते हैं। कॉलम्स की हेडिंग्स को कहते हैं कैप्शंस और रोज की हेडिंग्स को कहते हैं स्टब्स। अब इन लेबल्स का साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। मतलब पढ़ने वाले को तुरंत पता चलना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, उन्हें कोई अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये है टेबल का दिल, उसका मुख्य भाग। यहीं पर आपके सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन उन्हें रखने का तरीका बहुत मायने रखता है। चाहे आप डेटा को तारीख के हिसाब से रखें, अल्फ़ाबेट के हिसाब से, या फिर छोटे से बड़े के क्रम में, मकसद हमेशा एक ही होता है, डेटा की तुलना को आसान से आसान बनाना। और आखिर में उन छोटी छोटी चीज़ों की बात करते हैं जो भरोसा बनाती हैं। फुटनोट्स किसी भी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और अपने सोर्स का जिक्र करना आपके काम को विश्वसनीय बनाता है। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो एक अच्छी रिसर्च को एक बेहतरीन रिसर्च बनाती हैं। तो हमारा आखिरी मकसद क्या है? एक ऐसी टेबल बनाना जो अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर दे। ये सिंपल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए और बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाला बिना किसी मुश्किल के आपके नतीजों को समझ सके। ये सिद्धांत उस मकसद तक पहुंचने में आपका गाइड है। ठीक है, तो अब जब हमने इसकी बुनियाद समझ ली है, तो चलिए इन सिद्धांतों को असर में काम करते हुए देखते हैं। हम सीधे नर्सिंग रिसर्च की दुनिया में चलेंगे, जहां अच्छी तरह से बनाई गई टेबल सिर्फ डेटा पॉइंट्स नहीं होती, बल्कि वो मरीजों की बेहतर देखभाल और अच्छे नतीजों की चाबी होती हैं। नर्सिंग रिसर्च में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टूल्स में से एक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये एक बहुत पावरफुल तरीका है जिससे आप एक ही नज़र में अपने डेटा के पैटर्न को देख सकते हैं। समझ लीजिए कि ये आपके डेटा का एक क्विक स्नैपशॉट है। मिसाल के तौर पर सोचिए कि एक नर्स रिसर्चर हाई ब्लड प्रेशर के एक नए इलाज पर स्टडी कर रही है। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल झट से दिखा सकती है कि कितने मरीज किस एज ग्रुप में हैं या कितनों का ब्लड प्रेशर किस रेंज में है। इससे स्टडी की आबादी की एक साफ तस्वीर तुरंत मिल जाती है। लेकिन क्या हो अगर हमें अलग अलग डेटा पॉइंट्स के बीच कनेक्शन जोड़ना हो? मतलब अगर हम ये देखना चाहें कि क्या दो चीज़ों का आपस में कोई रिश्ता है? यहीं पर काम आती है कंटिंजेंसी टेबल। ये एक डेटा जासूस के टूल की तरह है जो छिपे हुए कनेक्शन और रिश्तों को उजागर करती है। और ये कमाल का काम कर सकती है।
एक कंटिंजेंसी टेबल ये बता सकती है कि क्या कोई नई दवा जवान मरीजों पर ज़्यादा असरदार है या उम्र दराज मरीजों पर। ये दिखाता है कि टेबल सिर्फ डेटा नहीं दिखाती, बल्कि हमारी सोच को टेस्ट करती हैं और इलाज से जुड़े फैसलों में मदद करती हैं। और जैसा कि कोई भी नर्स बताएगी, मरीज की असलियत काफ़ी उलझी हुई होती है। एक मरीज को एक ही समय पर दर्द, मतली और घबराहट हो सकती है। तो मल्टीपल रिस्पॉन्स टेबल नर्स रिसर्चर्स को इस कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल हकीकत को पकड़ने और उसका विश्लेषण करने में मदद करती है, जिससे मरीज के अनुभव की पूरी तस्वीर सामने आती है। तो जैसा कि हमने देखा, डेटा को टेबल में डालना सिर्फ डेटा एंट्री का काम नहीं है। ये खोज के बारे में है, ये आपकी डेटा में छिपी हुई ताकत को अनलॉक करने के बारे में है, उसे सिर्फ नंबरों से ऐसी इनसाइट्स में बदलने के बारे में है जो मरीजों की देखभाल में क्रांति ला सकती हैं। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। टैब्यूलेशन आपके डेटा के साथ 4 चीजें करता है। उसे छोटा बनाता है, तुलना के लायक बनाता है, सटीक बनाता है और आगे के विश्लेषण के लिए तैयार करता है। ये एफिशिएंसी और क्लैरिटी का एक पावर हाउस है जो हर सफल रिसर्च स्टडी के लिए बेहद ज़रूरी है। और आखिर में ये दमदार कोट सारी बात कह देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने डेटा को कैसे पेश करते हैं, ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि खुद वो डेटा। ये सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पक्का करने के बारे में है कि आपके डेटा की कहानी सब तक जोरदार और साफ तरीके से पहुंचे। तो अगली बार जब आप डेटा के समंदर को देख रहे हों तो याद रखिएगा, उस उलझन के अंदर एक कहानी है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है, एक ऐसी कहानी जो जिंदगी बदल सकती है। सवाल बस इतना है कि आप उसे उजागर कैसे करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।